from my point of view, look at the kind of actors I was working with, and I was coming to work after 3 years. Okay. So I had done Thursdays, and after that I was just sitting at home. Then I get this call, and I'm like, oh. Back to back Most shoots. days Yeah. people will say, okay, Gulshan Devaiya, Manoj Pava, Seema Pava, Girja, okay, everyone will be like, wow. I was like, oh my god, no way, I have to work with them now, but they're so good. Each one is better. मेरी तो मतलब अंदर से बैंड बजी हुई थी. I was like, कोई मुझे टेलीप्रॉम्प्टर देते आके. और कहाँ से ये लोग हंसते रहते हैं सब. ये बहुत अलग लेवल के एक्टर्स हैं. दिल की एक्शन पे पता नहीं क्या हो जाता है, और मैं तो उसी जोक में फंसी हूँ. So I'm telling you, it is, and it was all of them on one side, and I'm giving them therapy. तो ऐसे मतलब जब तक हम नेहा के सामने गए तब तक हमारा ऐसा और एक्चुअली मैंने वो बहुत फेवर भी किया. बिल्कुल, अब बिल्कुल. एक आउटसाइडर है इस फैमिली से ना, देख, तो वो जब आउटसाइडर बाहर वाली हो तुम. Obviously. नहीं, outsider मतलब है. हमारी फैमिली से आउटसाइडर है ना. बिल्कुल. सो आउटसाइडर फील कर रही थी, ये बहुत Yeah, अच्छी yeah. बात but है. I'm saying क्योंकि you हम put करा ही any रहे actor, you put any actor in front of this cast, and I was almost like मैं ना अपना स्क्रीन टेस्ट दे रही थी, because ऐसे बैठे होते थे ये लोग, और मैं फिर अपनी लाइनें शुरू करती थी. अंदर से मेरी बैंड बजी होती थी. अब it took me 8 days to warm up, तब तक मेरा रोल खत्म हो गया. एक तो ये है कि शूट खत्म होने के बाद जब मैं गाड़ी में जा रहा होता हूँ तो मुझे आइडियाज आते हैं. तो मेरे ये साथ क्यों नहीं किया? तब आइडियाज आते हैं. साला ये उसको क्यों नहीं दिमाग में आया? और दूसरा, बाय द टाइम कैरेक्टर की ग्रिप हाथ में आती है तब तक पता चलता है फिल्म या सीरीज खत्म हो गई. One is you wanting or you thinking कि आपको थेरेपी की ज़रूरत है. The other is कि सामने वाले को बोलना कि I really think that you should seek help. That's a harder कभी आपने बोला किसी को ऐसा? कभी क्या? I've told so many of my friends, and you know I've been told by my friends also so many times. इसके लिए तो समय लगेगा, इस पूरे बदलाव के लिए कि औरतों को किस नज़र से देखा जाता है, इसके पूरे बदलाव के लिए तो बहुत समय लगने वाला है. और कैसा है ना कि बहुत अच्छी स्क्रिप्ट को बुरा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टैलेंट चाहिए, वो मेरे पास नहीं है. तो कैसा था कि हम पहले मनोज जी से मिले सोमनाथ के कैरेक्टर के लिए. तब उन्होंने आते ही बोला कि यार मेरा बेटा मुझसे कह रहा था कि उनका डॉग डिप्रेशन में है. तो बोले कि यार मैं बोला यार उसको खाना खिलाओ, चिकन हड्डी वगैरह खिलाओ तो वो अच्छा हो जाएगा. मतलब यही सोमनाथ है. आप सबका स्वागत है. मैंने जब ट्रेलर देखा ना, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स थे जो लग रहा था कि यार ये भी है, मैं इससे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, मैं उससे कनेक्ट कर पा रहा हूँ. मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, जब स्क्रिप्ट मिली, जब आप तक शो पहुँचा, ऐसी एक चीज़ क्या थी जो आपको हिट करी कि यार ये तो है यार, आई डू इट. सर, आई स्टार्ट विद यू प्लीज. ये दिस कॉन्सेप्ट ऑफ थेरेपी, ये मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था कि ये जो इस सब्जेक्ट को, फैमिली ड्रामास बहुत बनते हैं, फैमिली ड्रामास बहुत दिखाए जाते हैं उसमें, लेकिन कोई भी जो है वो सोल्यूशन ओरिएंटेड बहुत कम एक दिखा दिया. आप अभी ऐसा होता है, मिडिल क्लास फैमिली ऐसे होती है, ये डिसफंक्शनल फैमिली ऐसे होती है. या तो उसको ड्रामा की शक्ल दे दी या उसको मजाक उड़ा दिया, कॉमेडी बना दिया उसका. कोई भी कंक्रीट जो स्क्रिप्ट है जो कि उसका एक इलाज बताए, उसका कैसे उसको डील करना है, उस प्रॉब्लम को कैसे डील किया जा सकता है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी स्क्रिप्ट के अंदर. इसीलिए मैंने पढ़ने के बाद तुरंत हाँ कर दिया. मैम, बिल्कुल मनोज ने जो बात कही, बिल्कुल यही सबसे बड़ा कारण था इस परफेक्ट फैमिली वेब सीरीज़ को करने का. क्योंकि यही बात है कि हम हमेशा प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, सोल्यूशन हमारे पास है ही नहीं, और सोल्यूशन की तरफ फोकस भी नहीं करते हैं. तो यही सबसे बड़ा मेरे लिए भी रीज़न था, क्योंकि जब हमने स्क्रिप्ट पढ़ी, ऑलमोस्ट साथ में ही हम लोगों ने डिस्कस किया, और हमें लगा कि ये एक बहुत नई चीज़ है और ज़रूरी चीज़ है. नई चीज़ के अलावा ज़रूरी चीज़ है. Correct. और अगर हम उसका पार्ट बन सकें तो क्यों ना करें. बिल्कुल. मुझे लगता है ये लाइक द टू ऑफ देम सेड, ये टॉपिक बहुत ज़रूरी लगा. अच्छा बुरा बाद में ज़रूरी बहुत लगा. और दूसरी बात मुझे ये लगी, ये स्क्रिप्ट पढ़ते हुए पलक ने जो लिखी है, बहुत दिनों बाद मैंने ऐसी स्क्रिप्ट पढ़ी जो एक किताब की तरह मैं इस पे हुक हो गई थी. तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया और मैं बीच में रुक नहीं आप खुद पाई. पढ़ते हैं, नरेशन लेते हैं? मैं जनरली खुद पढ़ती हूँ. Okay. तो मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, और दूसरे तीसरे एपिसोड की स्क्रिप्ट पढ़ने तक मुझे ऐसा लगने मैं कोई किताब पढ़ रही हूँ, फिक्शन किताब पढ़ते हैं जिसकी हम, जैसे मैं किताबें पढ़ने लगती हूँ तो मैं उठते बैठते सोते जागते किताब पढ़ती हूँ जब तक वो ख़त्म नहीं होती. तो मैंने इस तरह स्क्रिप्ट को पढ़ा. मुझे ये ज़रूरी इसलिए लगता है क्योंकि आप जब कोई ऐसे कड़वी लगने वाली गोली किसी को खिलाते हैं तो उस पर शुगर कोटिंग बहुत ज़रूरी होती है. तो इसका जो पैकेजिंग है, इसको जिस तरह से लिखा गया है,
वो बहुत इफ़ेक्टिव है। ये एंटरटेनिंग है, ये एंगेजिंग है, ये आपको हंसाती है, रुलाती है, ये वो हर एक्सपीरियंस से आपको ले जाती है जो आपको जोड़ देता है स्क्रिप्ट के साथ। सो ये सिर्फ एक कड़वी गोली नहीं है, इसको पैकेज भी बहुत सुंदर तरीके से किया है, इसको डायरेक्ट भी बहुत अच्छे से किया है। तो मुझे ये एक बहुत होलसम प्रोजेक्ट लगा। मतलब ये टॉपिक जितना ज़रूरी है उतना ही उससे बेहतरीन लिखा भी गया है। तो ये मुझे इसकी स्टैंड आउट क्वालिटी लगी कि इसको करने में बड़ा मज़ा आएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट ये मीडियम ऐसा है कि इसको आपको लोगों तक पहुंचाना हो तो उसको एंगेजिंग बनाना पड़ेगा। आप भले कितनी ही ज़रूरी बात क्यों ना कर रहे हो, फिर आप डॉक्यूमेंट्री बना लो, आप एक सीरीज़ या फिल्म बना रहे हो तो आपको उस मीडियम के कुछ रूल्स को भी देखना फॉलो पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से मुझे लगा ये स्क्रिप्ट बहुत एक्साइटिंग है, इट रीड्स रियली वेल एंड दैट्स व्हाई आई वाज ड्रॉन टू इट। नेहा, For me, I think script जब मेरे पास आई थी, it was the timing of my life, the timing of the script, और जो एक सराउंड साउंड सोसाइटी में चल रहा है, it's so important that somebody picks it up and makes it. You know, it's like how when Tare Zameen Pe came in, you know, there was so much. You know, everybody was talking about inclusivity and all of that when it comes to children in school. Yeah, dyslexia. But then the sudden switch happened, you know. It gave so much beauty and, you know, freedom to have those conversations, to include those beautiful children in everyday life. I think ऐसी ना कई stories आनी, you know, when it comes to cinema or series, बहुत ज़रूरी होती हैं, जहाँ पे आपको एक वो होता है स्टेपिंग पॉइंट मिलता है, और इट्स दैट डाइविंग बोर्ड बिफोर यू जंप इनटू द डीप एंड। यू नो, थेरेपी इज ऑल्सो जंपिंग इनटू द डीप एंड, कि क्या हम खुले में इसके बारे में बात कर सकते हैं, क्या हम ये बोल सकते हैं कि मुझे ज़रूरत है, या आपको वन इज़ यू वांटिंग और यू थिंकिंग कि आपको थेरेपी की ज़रूरत है, द अदर इज़ कि सामने वाले को बोलना कि आई रियली थिंक दैट यू शुड सीक हेल्प। दैट्स अ हार्ड कभी आपने बोला किसी को ऐसा? कभी क्या, I've told so many of my friends, and you know, I've been told by my friends also so many times, and it's not कि आप में कोई गड़बड़ है, Agree, correct. कि आपको थेरेपी की ज़रूरत है। I feel like बहुत कुछ आप लाइफ में अवॉइड कर सकते हैं via therapy. But to answer your question, I felt like the timing of everything, you know, the environment we live in is perfect for the script, and I was like, everyone needs to talk about it. स्क्रिप्ट यार बहुत ही अच्छी लिखी थी यार, मतलब क्या ही, मतलब वो पढ़ने के बाद, और वो टाइम पे मैं खुद के डिवोर्स से गुजर रहा था, तो बहुत ज़्यादा पर्सनल टर्म। कब की बात है ये? ऑलमोस्ट 1-1.5 साल पहले। 2 साल। 2 साल। तो वो जब पढ़ने के बाद मुझे बहुत सारी क्लैरिटी आ गई पढ़ने से, तो मुझे लगा कि ये इतना अच्छा मुझे लग रहा है तो ऑडियंस को तो लगेगा ही लगेगा। और कैसा है ना कि बहुत अच्छी स्क्रिप्ट को बुरा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टैलेंट चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। तो वो जैसे है वैसे एग्जीक्यूट करो अच्छे से, वो अपने आप हो जाएगा। एक्चुअली मैं जब स्क्रिप्ट आई थी ना तो मुझे जेलसी हुई थी, मुझे लगा था शिट ये स्क्रिप्ट मेरे पास आनी चाहिए To direct. मैं एज ए डायरेक्टर एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जब आप इस प्रोजेक्ट से जुड़े, कास्टिंग हो चुकी थी या आपके जुड़ने के बाद धीरे धीरे कास्टिंग? नहीं, धीरे धीरे कास्टिंग। वो कैसा था कि हम पहले मनोज जी से मिले सोमनाथ के कैरेक्टर के लिए, तब उन्होंने आते ही बोला कि यार मेरा बेटा मुझसे कह रहा था कि उनका डॉग डिप्रेशन में तो बोले कि यार, मैं बोला यार उसको खाना खिलाओ, चिकन हड्डी वगैरह खिलाओ तो अच्छा हो जाएगा। मतलब यही सोमनाथ है, यही जो है ना ट्रेट, वही अच्छा लगता। तो फिर धीरे धीरे मुझे फिर लगा कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लालची हो गया, तो मैं पूछा कि सीमा जी और इनका पेयर बहुत अच्छा लगेगा। मैं सिर्फ लालच हूँ इनका। हाँ एक तो मुझे प्रेशर था, ये खुद एक्चुअली पहले डायरेक्टर है, बाद में मतलब कर चुकी है, तो मुझे तो कि मैं बताऊंगा कैसे बताऊंगा, लेकिन बहुत अच्छा इन्होंने सपोर्ट किया मुझे। मैं छोटा हूँ वैसे, मैं और इसके पहले थ्रिलर कर चुका था, रंगबाज किया, अलग जॉनर है आपके लिए। हाँ। काठमांडू कनेक्शंस हो गया, रंगबाज हो गया, तो उसमें थ्रिलर कर चुका। थ्रिलर में कैसा हुक करना ऑफकोर्स थोड़ा सा इजी है, क्योंकि किसने किया है, क्या होने वाला है, तो ऑडियंस हुक्ड रहती है। तो यहाँ पे ऐसे हुक्ड वैसे नहीं है। यहाँ पे कैसे है कि आपको सोमनाथ में आपके खुद के दादाजी दिख सकते हैं, खुद के पिताजी दिख सकते हैं, नीति में आपकी बहन दिख सकती है, या फिर पड़ोस वाली एक कोई भी दिख सकती है जो आपकी दोस्त हो। तो इट्स टू रिलेटेबल, और इस लाइक कि पढ़ते टाइम ही अगर मेरा थेरेपी हो रहा है तो देखने से तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। Really, it's और ये really अभी something. मतलब ये
नीड ऑफ आवर सब्जेक्ट है. Palak has done a brilliant job. Also, it's मतलब that actually her script on its story. own. Yeah. It is her Yeah. story. She is Dani basically. She is Dani, but just she's older. But वो अपनी, and especially when you write it from your point of view and you come from a family which is so damaged, like lots of families are damaged at some levels, but we seek perfection, on a daily basis or strive for it, which is a very good thing, and also can work in different ways. But उसका ये है कि उसकी कहानी, there's no wrong note in it. Yeah. Yeah. क्योंकि It कैसा है reads कि like a beautiful novella. Like Very it's one of perfect, those books. Actually, perfect script. Yes. I really hope that all of you also think so. But मैं we really ट्रेलर do. से तो मेरे को, मैं बोल रहा हूँ ना, ट्रेलर बहुत अच्छा लगा और मैं एक्साइटेड हूँ फॉर द प्रोजेक्ट. मैं इंतजार करूंगा, यूट्यूब पे आएगा, 2 एपिसोड्स फ्री हैं, मुझे पता है उसके बाद भी मतलब Correct. 59 रुपीस की देनी है हाँ, ज्यादा correct. नहीं. Almost free ही है. मैं आप एक्टर से एक चीज़ समझना चाहूँगा, क्योंकि आप सबका एक फिल्मोग्राफी है, एक अलग काम का तजुर्बा है, अलग अलग जॉनर्स किए हैं. जब ऐसा कोई प्रोजेक्ट आता है जो बहुत इजी टू गो नहीं है, जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अलग है ऑडियंस के लहजे से भी, क्या बतौर एक्टर्स प्रोसेस चेंज होता है कैरेक्टर में ढलने का? या मैं देख रहा हूँ जैसे अभी इंटरव्यूज़ बहुत सीरियस हो रहे हैं, जब शूट हो रहा होता है क्या उतना ही सीरियस माहौल रहता है क्योंकि हमें उस कैरेक्टर में रहना है? या इट्स अ फन टू गो, कैमरा ऑन, मैं सीरियस, कैमरा ऑफ, मैं वापस जो मैं हूँ. No. From my point of view, look at the kind of actors I was working with, and I was coming to work after 3 years. So I had done Thursdays, and after that I was just sitting at home. Then I get this call, and I'm like, oh. back to back Most shoots. days Yeah. people will say, okay, Gulshan Devaiya, Manoj Pava, Seema Pava, Girja, okay, everyone will be like, wow. I was like, oh my god, no way, I have to work with them now, but they're so good. Each one is better. मेरी तो मतलब अंदर से बैंड बजी हुई थी. I was like, कोई मुझे टेलीप्रॉम्प्टर दे दे आके. और कहाँ से ये लोग हंसते रहते हैं सब. ये बहुत बहुत अलग लेवल के एक्टर्स हैं. दिल की एक्शन पे पता नहीं क्या हो जाता है, और मैं तो उसी जोक में फंसी हूँ. So I'm telling you, it is, and it was all of them on one side, and I'm giving them therapy. So I'm supposed to know all of it and much more. भाई Yeah, साहब. yeah. कई बार तो मेरा पूरा डायलॉग कंप्लीट होता तो गुलशन used to clap for me. Well done. But they are really something else. No, but also to give a little bit more credit to her, by the time we got to the therapy scenes, हमने बहुत शूट कर लिया था. तो हम बहुत ही कंफर्टेबल हो गए थे एक दूसरे के साथ. So जब तक हम थेरेपी वाले सीक्वेंस में पहुंचे, but that is तब तक हम एक्चुअली फैमिली खेलने लगे थे आपस में. नहीं तू बोल I was like ये क्या कर रहे हैं? I was just like what's going on? हमारे कुछ इंटरनल जोक्स हो गए थे, तो ऐसे मतलब जब तक हम नेहा के सामने गए तब तक हमारा ऐसा था. पर एक्चुअली में वो बहुत फेवर भी किया. बिल्कुल, अब बिल्कुल. एक आउटसाइडर है इस फैमिली से ना, देख तो वो जब आउटसाइडर बाहर वाली हो तो नहीं, outsider मतलब है हमारी लेकिन. फैमिली से आउटसाइडर है. बिल्कुल. सो आउटसाइडर फील कर रही थी, ये बहुत Yeah, अच्छी yeah. बात But है. I'm saying हम you करा put ही रहे any हैं. actor, you put any actor in front of this cast, and I was almost like मैं ना अपना screen test दे रही थी, because ऐसे बैठे होते थे ये लोग और मैं फिर अपनी लाइनें शुरू करती थी. अंदर से मेरी बैंड बजी होती थी. अब it took me 8 days to warm up, तब तक मेरा रोल खत्म हो गया. वो सबके साथ होता है. नेहा, वो सबके साथ होता है. नहीं, मेरे sir. साथ तो बहुत होता है कि एक तो ये है कि शूट खत्म होने के बाद जब मैं गाड़ी में जा रहा होता हूँ तो मुझे आइडियाज आते हैं. और मेरे ये साथ क्यों नहीं किया? तब आइडियाज आते हैं. साला ये उस वक्त क्यों नहीं दिमाग में आया? और दूसरा, बाय द टाइम कैरेक्टर की ग्रिप हाथ में आती है तब तक पता चलता है फिल्म या सीरीज खत्म हो गई. यार इसको दोबारा से करवाऊं क्या? क्योंकि यू नो प्रोसेस है. Yeah. इट्स लाइक अ प्रोसेस, इट्स लाइक अ थिएटर. Yeah. और आप जितने शोज करते रहते हैं आपको उतना नया अच्छा आइडिया लगता है. कुछ करते चले बाय जाते दैट टाइम आप 15 दिन 20 दिन शूटिंग कर करके उस कैरेक्टर को जी करके, एंड सडनली आपको एक दिन रियलाइजेशन होता है कि यार ये कैरेक्टर का तो ये भी एंगल, और फिर लगता है यार तो शूटिंग खत्म हो गई. No, but जो like, इसलिए वापस बोलते जाते हैं ना वक्त बहुत आता है. बहुत आता है. जैसे है ना? मैं लेट थी हूँ ना, कि यार उस वक्त ये भी तो कर और लेते ये हैं. कर लेते हैं यार. वो एक नेचुरल एक, करेक्ट. क्योंकि Never एक्टर ending क्या है है. ना, वो अगर किसी चीज में जाएगा तो वो फिर उसकी कंटिन्यूस कॉपी वहीं चलती रहती है. और वो होता है सब लोगों के साथ पर होता कभी है. कभी स्क्रिप्ट बहुत अच्छा अगर है आपके पास, जैसे कि ये है परफेक्ट फैमिली का, तो आप कितने भी मजे ले रहे हैं, आप कितने भी जोक कर रहे हैं, पर ये पीछा नहीं छोड़ता है. नहीं, ऐसा स्क्रिप्ट वो हमेशा आपके सबकॉन्शियस में कहीं बैठ जाता है, और आप बात कर रहे हैं, जोक कर रहे हैं, लेकिन आपका कंटिन्यू चल रहा है कि कैसे करेगी कमला, कैसे करेगी और कमला. थोड़ा काम भी आसान हो जाता है ना. हाँ, क्योंकि क्या आपके होता है subject- बहुत जगहों पे ऐसा भी हो जाता है कि स्क्रिप्ट एकदम बहुत ही
ढा, और आपको क्या है कि कुछ तो बनाना ही है, हाँ, फिर आप तो serious वो हो जाते हो। प्रेशर एक्टर के ऊपर आ जाता है कि यार हमारे- इसके अंदर कुछ माल तो है नहीं, मीट तो है नहीं, अब ये कह रहे करो कौन है, तो इसको कैसे। लेकिन जब स्क्रिप्ट अच्छी लिखी होती है ना, तो आपके दिमाग में आता है यार ये इसको एज इट इज, जैसे कि आपने कहा, हाँ। इसको एज इट इज कर दे तू या- बस समझ के साथ। तो मेरे को तो लगता है कि चलो इजी हुआ, देखो ज्यादा ना। सोचना नहीं पड़ेगा। Correct. इसमें क्या है, इसमें पहचान है कि अगर एक्टर हंस रहे हैं इसका मतलब उनको स्क्रिप्ट अच्छी लगी और वो समझ गए हैं, और जब वो ऐसे बैठे हैं इसका मतलब कुछ नहीं। सभी डायरेक्टर्स और जितने भी जो नरेट करते हैं उनके लिए रामबाण मूवी है। Yeah. वी हैड अ ग्रेट टीम, इसलिए हाँ, भी हम हंसी ये- मजाक ये करना बहुत अच्छी बात अफोर्ड है। कर सकते थे, बिकॉज एक तो लिखा इतना अमेजिंग था, सचिन इज अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, Yeah, हमारा really, डीओपी yeah. बहुत कमाल का है, हमारा प्रोडक्शन बहुत कमाल का है, बहुत ख्याल रखा हमारा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे। तो एक हिस्सा होता है जो आप एक्शन बोलने के बाद करते हैं वो, और दूसरा होता है उसके आसपास का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो गड़बड़ हो ना तो फिर मज़ा नहीं आता। तो हम हंसी मजाक इसलिए भी कर सकें क्योंकि बाकी की टीम भी बहुत कमाल की थी। मैं इस बातचीत को खत्म करने से पहले बस दो चीज़ें आखिरी समझना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि आपसे सर शुरू करूँगा, आप लोगों के मुताबिक सिनेमा अभी कितना बदल गया है? जो पहले चीज़ें थी वो भी आसान हो गई हैं, या पहले आसान थी अब मुश्किल हो गया है? और ख़ास तौर से महिलाओं के लिए भी मैं बोलूँ, पहले आई थिंक जो एक टारगेटिंग बोलते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे तारीफ़ करना हो, चाहे वो ट्रोल करना हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो भी बढ़ गया है और वो पहले से चीज़ें अलग हो गई हैं। क्या हो गया? आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द सिनेमा। मुझे नहीं लगता, मानसिकता बहुत बदली है लोगों की। मतलब अगर आप महिलाओं के बारे में, पहले मैं वो सवाल का जवाब हाँ, अगर please, देना please. चाहूँ, बस अब लोगों के पास व्यक्त करने का एक माध्यम उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि किसी के मन में ऐसे विचार ही नहीं आते थे, अब वो आप तक पहुँचते हैं। करेक्ट। ये डिफरेंस है। मुझे नहीं लगता ऐसे कोई बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ा है। हाँ, वर्किंग कंडीशंस में ऑब्वियसली फ़र्क पड़ा है क्योंकि अब ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध है और अब चीज़ें बदलती जा रही हैं, पर आई थिंक इसके लिए तो समय लगेगा, इस पूरे बदलाव के लिए कि औरतों को किस नज़र से देखा जाता है, इसके पूरे बदलाव के लिए तो बहुत समय लगने वाला है। ऐसा मुझे लगता है। Yeah, but I see the change, you know, there's also like when I started working and, you know, when I was in my 20s, तो ऐसे लगता था कि अब 6-7 साल बाद क्या प्लानिंग करेंगे, and then, you know, you kind of दूसरे अलग अलग किस्म के आपको कैरेक्टर रोल्स मिलते हैं, and then moving on. So I really feel that, you know, cinema, series, everything has opened up to women of all ages, all types, everything. But क्या और भी है opportunities? Yeah, there are lots of opportunities, and I've also done some parts which I would have been like, yeah, this could have been a man playing the part, but luckily, you know, they offered it, like if it's a cop's role or something else, they open it up to women. One is that, and secondly, the part where सिनेमा बदला है, I think सिनेमा से ज़्यादा ऑडियंस भी बदल चुकी है। जैसे गिरिजा बोल रही थी, एवरीवन हैज़ अ प्लेटफॉर्म, एवरीवन हैज़ एन ओपिनियन। एक टाइम होता था, यू नो, पहले रिव्यूज़ आते थे न्यूज़पेपर्स में, उसके बाद ना एक बहुत इंटरेस्टिंग बट वेरी स्कैरी मीडियम स्टार्टेड। जब लोग सिनेमा से निकलते थे ना, तो लोग इंटरव्यू के माइक्स लेके, आपको कैसे लगी, आपको कैसे लगी, सो एवरीवन दैट पॉइंट यू फेल लाइक, ओ सबके पास ओपिनियन है। Now तो everyone is on social media, their voices can get amplified, उसके forwards होते रहते हैं, so how many can we please? And no, there is no way that everyone will get pleased at all times. Yeah. So you know, the benchmark to impress is it's massive now. वो बड़ा मुश्किल हो गया। यही सब बातें हैं। बाकी तो ये है कि अपनी फैमिली, परफेक्ट फैमिली आ Perfect family रही आ रहा है, है। YouTube पे आ रही है, आप लोग सब देखिए और मज़ा लीजिए। बिल्कुल, हम मजा लेंगे। बहुत सारे सवाल और हैं, वो मैं पूछूंगा इसके सक्सेस इंटरव्यूज में। अरे आओ। इस बातचीत को खत्म Thank करने you. से पहले Yeah. एक रिक्वेस्ट है आपसे गिरिजा, मैं क्योंकि शायद बहुत सारे लोग वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाए होंगे, मैं जब कैमरे के उस तरफ बैठा था कुछ गुनगुना रहे थे, How कुछ nice. तो हुआ है। तो इस बातचीत को आई रिक्वेस्ट, अगर आप कुछ गाते ये हुए तो ही सिंगर हैं भाई। खत्म यार कर ये दें। क्या, ये बहुत कहाँ से आ अच्छा गया? गाते हैं। अरे She used to sing on theater. यही गाना गाऊं? कुछ भी गा दो। जो भी आपका दिल कुछ हो। तो हुआ है, ओ, कुछ हो गया है, 2-4 दिन से लगता है ऐसे, सब कुछ अलग है, वाह। सब कुछ नया है। Thank you. थैंक यू। Thank you so much for the बातचीत and all the very best for the show. थैंक Thank यू। you, Thank thank you. you, Please thank you. watch it.